चुनाव तो हरियाणा और जम्मू कश्मीर में हो रहे हैं, लेकिन उसका असर पश्चिम उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है। पश्चिम पश्चिम उत्तर प्रदेश की राजनीति माहौल पूरी तरह से इस समय गरमाया हुआ है। 10 सीटों पे उपचुनाव को लेकर लगातार चर्चाएं तेज हो रही हैं। हमारे साथ बात करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार जी मौजूद हैं। मंत्री जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद छोटे भाई। किस तरह की तैयारी एनडीए गठबंधन की 10 सीटों पे जो होने वाले उपचुनाव हैं, किस तरह की तैयारी आप लोगों की है? एनडीए की पूरी तैयारी है और सभी समाज को साथ लेकर हम लोग चुनाव में उतरेंगे जी। और हमें पूरा विश्वास है कि हम 10 की 10 सीटें जीतने का इस बार हम लोग काम करेंगे। उसी स्ट्रेटेजी के साथ में दोनों मतलब अगर हम पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात करें तो राष्ट्रीय लोकदल है और भारतीय जनता पार्टी है। हम दोनों लोग यहाँ मजबूती से संगठन पर भी हम लोग काम कर रहे हैं और जो अन्य घटक दल हैं एनडीए सभी लोग जो है अपने संगठन को चुस्त दुरुस्त कर रहे हैं। जहाँ सम जिन जिन विधानसभा चुनाव है तो ऐसे ही जैसे हमारे जनपद की हम बात करें तो मीरापुर पे यहाँ उपचुनाव है तो मीरापुर में राष्ट्रीय लोकदल का संगठन पूरे मजबूत के साथ खड़ा है। भारतीय जनता पार्टी ने अपना संगठन पूरा चुस्त दुरुस्त किया है। दोनों संगठन में समन्वय बढ़ाकर मजबूती से हम लोग उतरेंगे, निश्चित रूप से चुनाव जीतेंगे। मीरापुर की बात आपने की है। मीरापुर की राष्ट्रीय लोकदल ने प्रभारी के रूप में आपको एक बड़ी जिम्मेदारी दी है और बड़ी चुनौती आपके सामने है, कैबिनेट मंत्री होने के नाते भी। और जिस तरह से 2022 के चुनाव में 32,000 की जीत आपके विधायक को वहां से मिली और इस बार 2024 के चुनाव में 16,000 पे वो जीत रह गई। किस तरह से देखते हैं, कैसे ये जो वोट घटी है, कैसे इनको पूरा कर पाओगे? किस तरह की मीरापुर पे तैयारी लेकर चल रहे हैं? देखो ऐसा है ना, हर चुनाव का अपना अलग सीक्वेंस होता है और सभी चुनाव अलग तरीके से। लोकसभा का चुनाव में जो जनता का जो माइंडसेट होता है वो थोड़ा अलग होता है, जी। विधानसभा में अलग होता है, उपचुनाव में अलग होता है। तीनों चुनाव में अलग अलग होता है और ये सही बात है। उस समय चंदन जी जो है लगभग मेरे ख्याल से 27-28 हजार वोटों से चुनाव जीते थे और अब जो उपचुनाव हुआ, ये जो आम चुनाव हुआ है लोकसभा का, जी। इसमें भी चंदन जी अपने विधानसभा से जीत कर आए हैं। लगभग 8 से 10 हजार वोटों के बीच में शायद वो चुनाव जीत के आए हैं। तो और अब जो उपचुनाव होगा, उपचुनाव में हम लोग जो है बड़ी मजबूती के साथ में हर वर्ग हर समाज में हम लोग जा रहे हैं। मेरे को भी वहां से हमारे मुख्यमंत्री जी ने प्रभारी के रूप में नियुक्त किया है जी। और मेरे साथ में 2 और मंत्री को लगाने का काम किया। सुमेंद्र तोमर जी मेरे साथ हैं, केपी मलिक जी भी सहयोग कर रहे हैं जी। और तमाम संगठन के सब लोग लग रहे हैं और हम सब लोग जो है मजबूती से चुनाव जीत का है। जी। किस तरह से चर्चा ये भी है मीरापुर को लेकर कि प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी का होगा, सिंबल लोकदल का होगा? किस तरह की स्थिति बनी हुई है, किस तरह की चर्चाएं पार्टी में है? नहीं देखो, ये विषय मेरा तो है नहीं। दूसरा देखो, दोनों दलों का गठबंधन है, एनडीए गठबंधन में हम लोग शामिल हैं और ये तो शीर्ष नेतृत्व तो ही तय करेगा इस बात को तो लेकर कि क्या स्थिति बनेगी। लेकिन मुझे लगता है, जहां तक मुझे लगता है, मेरा अपना व्यू ये है कि हाँ, यहाँ राष्ट्रीय लोकदल का ही व्यक्ति चुनाव लड़ेगा और हैंडपंप पे ही लड़ेगा, क्योंकि हमारी सीट भी हमारी परंपरागत सीट हमारी है। चंदन चौहान जी यहाँ से एमएलए राष्ट्रीय लोकदल के थे, वो आज एमपी हो गए हैं, तो वो निश्चित रूप से हमारे प्रत्याशी लड़ेगा। जी। पश्चिम उत्तर प्रदेश में इस बार आपसे किसानों को बेहद उम्मीद जो है वो बढ़ गई है। खासकर मुजफ्फरनगर जो किसान बेल्ट माना जाता है, गन्ने के उसमें पहले नंबर पे आता है। किस तरह से तैयारी है किसानों को लेकर, किस तरह की चर्चाएं हैं अभी, जिस तरह से गन्ना भी शुरू होने वाला है? देखो, राष्ट्रीय लोकदल हमेशा किसानों की लड़ाई लड़ने का काम है। राष्ट्रीय लोकदल जी। चाहे वो विपक्ष में रही हो या सत्ता में रही हो, किसान, नौजवान, दलित, पिछड़े, वंचित उनकी प्राथमिकता में है और आज भी है। जब हम लोग विपक्ष में थे तब भी हम लोगों ने किसानों की लड़ाई लड़ने का काम किया, उनके साथ में सड़क पे जाकर हम लोगों ने संघर्ष किया है। जी। आज हम लोग सत्ता में हैं, सत्ता में भी हमारे वही मुद्दे हैं, आज भी वही मुद्दे हैं। हम उन्हीं मुद्दों पे
काम कर रहे हैं। और जो किसानों से जुड़ी बातें हैं, किसानों से जुड़े जो मुद्दे हैं, जो किसानों के लिए क्या होना चाहिए, नौजवानों के लिए क्या होना चाहिए, अलग और वर्ग हैं, दलित हैं, पिछड़े हैं और अन्य समाज के लिए क्या कुछ होना चाहिए, हमारे राष्ट्रीय लोकदल के दिमाग में अपनी स्ट्रेटेजी है, अपना उनका विचार है। उसको हम जो है सरकार के प्लेटफॉर्म पर रखेंगे। निश्चित रूप से हमें पूरी उम्मीद है कि सरकार उन पर विचार करेगी और हम जो जो हमारा मकसद है कि किसान नौजवान को जो है सम्मान मिले, दलित पिछड़ों को सम्मान मिले, उसमें निश्चित रूप से हम लोग कामयाब होंगे। बुलडोजर नीति पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है, किस तरह से देखते हैं? देखो, माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, उस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं कर सकते। जी। और जो आदेश हुआ वो ठीक है, उसमें उसका तो अक्सर तो पालन होगा ही होगा। लेकिन आप मतलब ये देख लो, मान लो कहीं बुलडोजर चलता है, वो वैसे नहीं चलना चाहिए, राजनीति से प्रेरित बुलडोजर नहीं चलना चाहिए। लेकिन कहीं कोई व्यक्ति अपराधी है, उसने गलत प्रॉपर्टी अर्जित की है, यदि वो उसका परीक्षण होने के बाद यदि वो साबित होती है, जी। गलत साबित होती है, तो जी। चले। लेकिन किसी धर्म जाति को लेकर के बुलडोजर रहता है, वो ठीक नहीं। भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक नंद किशोर गुर्जर तीनों कृषि कानून लागू करने की बात कर रहे हैं, किस तरह से देखते हैं उनके इस बयान देखो एक को? बात सुनो, ये उनका व्यक्तिगत विचार है फिलहाल। तो एक बात सुनो, मान लो कल कंगना जी ने भी ये बात कही, जी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के ही जो ऑथराइज्ड प्रवक्ता है उन्होंने उस बात को नकारा है। जी। तो ऐसी कोई बात नहीं है ना। जी। तो अपना अपने हर आदमी स्वतंत्र है, कोई कुछ भी कह सकता है, उनके व्यक्तिगत विचार हो सकते हैं। लेकिन अब अभी कोई ऐसी जब भारतीय जनता पार्टी के जो प्रेस प्रवक्ता है, जी। जो ऑथराइज्ड है, वो उस बात को नकार रहे हैं जी। कि हमारा उनके बयान से कोई लेना देना नहीं है। मीरापुर के चुनाव को लेकर जिस तरह से प्रभारी के रूप में आप पे जिम्मेदारी है और आप गंभीर नजर आ रहे हैं, अभी हाल ही में आपने ग्राम प्रधानों की मीटिंग ली है, किस तरह का आपको माहौल मिला, किस तरह की चीजें प्रधानों की तरफ से सामने आई क्षेत्र से जुड़ी? देखो, बड़ी जिम्मेदारी होती है जब मान लो पार्टी जो है वो प्रभारी के रूप में एक चुनाव में नियुक्त करती है, तो एक बड़ी जिम्मेदारी होती है। और उस जिम्मेदारी को एक स्ट्रेटेजिकल हम लोग कैसे निभा सकते हैं, उस पर भी हम लोग को विचार करना चाहिए। और उसी विचार के साथ में मैंने स्ट्रेटेजिकल रूप से, ऐसा नहीं है कि मीरापुर का जो विधानसभा उपचुनाव है उसमें मैंने प्रधानों की बैठक ली है या अन्य और लोग, भोजन माताओं की, शिक्षा मित्रों की, नहीं। जब मेरा अपना चुनाव था 2022 का, मैं तब भी इन लोगों के संपर्क में गया था, इनके संगठन के लोगों के संपर्क में गया था। प्रधानों से मैं बैठक अपने चुनाव में भी करता हूँ, बीडीसी से भी करता हूँ, जिला पंचायत सदस्यों से भी करता हूँ, भोजन माताओं से भी करता हूँ। मेरी अपनी स्ट्रेटेजी, उसी स्ट्रेटेजी को हम लोग वहां लागू कर रहे हैं। जी। और फिर हम लोग जा तो रहे हैं उनके बीच में, बस कोई आदमी नहीं जा रहा वहां, हम लोग उनके संपर्क में आ रहे हैं। हमने तमाम सभी प्रधान हैं, बीडीसी हैं, पंचायत सहायक हैं, भोजन माता हैं, आंगनबाड़ी हैं, शिक्षा मित्र हैं, डीलर्स हैं, सबकी अपनी समस्याएं, व्यक्तिगत समस्याएं भी हैं, उनकी कुछ और भी समस्याएं हैं, तो सुनने में क्या दिक्कत है, हमने सुनी है उनकी बातें। जी। जिस तरह से एक नई शुरुआत आपने की है, उसका क्षेत्र में चर्चा का वो विषय है, लोग बहुत ज्यादा पसंद उस चीज को कर रहे हैं। मंत्री के रूप में आपने जिस तरह से जन समस्या सुनने की जो एक नई पहल की, कैसे दिमाग में आया मंत्री जी, और कैसी ये शुरुआत है और किस तरह का इसका रिजल्ट आपको मिल रहा है, किस तरह की चीजें आपके सामने आ रही है? ऐसा है ना, ये जो शुरुआत मैंने इसलिए की है, मिनिस्ट्री मिलने के बाद में कैबिनेट मिनिस्टर की लाइफ बड़ी व्यस्त हो जाती है। जी। और मैं तीसरी बार विधायक हूँ, विधायक रहते समय मैं लोगों को ज्यादा समय दे पाता था, जी। अपनी विधानसभा क्षेत्र को भी और जनपद के लोगों को मैं ज्यादा समय दे पाता था। और उसमें क्या होता था, मान लो किसी की कोई समस्या है, तो मैंने टेलीफोन कर दिया, टेलीफोन करने के बाद में मैं उससे दो बात उसी घर परिवार के भी कर लेता था। जी। मिनिस्टर बनने के बाद में मेरी व्यवस्था बहुत बढ़ गई। जी। मैं अपने विधानसभा क्षेत्र के लोगों को काम तो कर रहा हूँ, उनका टेलीफोन भी कर रहा हूँ, उनके काम भी हो रहे हैं, जी। लेकिन जो मेरे से वो अपनी मन की बात कर लेते थे, उसके लिए मैं समय नहीं निकाल पाता। जी। मुझे अपने क्षेत्र के लोगों ने कहा, मैं कहना भाई जैसे आप मिनिस्टर बन गए हो तो आप लोग संतुष्ट हो, कोई दिक्कत तो नहीं है? कहने जी वैसे तो कोई ठीक है, सब कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो है मंत्री जी काम भी सारे हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं हो रही, लेकिन बात तो नहीं हो रही हमारी अपने मन की, घर की, परिवार की बात नहीं हो पाती। तो मैंने सोचा यार, मैं क्या एक दिन, एक माह में, एक महीने में एक दिन ऐसा फिक्स कर लिया जाए, विधानसभा क्षेत्र से संबंधित सभी अधिकारियों के साथ में वहां बैठ लिया जाए। एक तो समस्या का समाधान हो जाएगा, नंबर एक।
और जैसे मैं कल 27 तारीख है, वो आखिरी शुक्रवार जो होगा, हर महीने का आखिरी शुक्रवार को बैठने का मैंने दिन वो नियत किया है। तो कल आखिरी शुक्रवार है, 27 तारीख को मैं बैठूंगा। कल 10 बजे से लेकर 2 बजे तक तो अधिकारियों के साथ बैठूंगा। फिर 1 घंटा, कम समय 1 घंटा 1.5 घंटा और बैठूंगा वही 3-4 बजे तक, जिसे जो मन की बात करनी कर ले अपनी, उन्हें संतुष्ट करना मेरा मकसद है। और समस्या का हल भी हो जाता है जब मौके पर अधिकारी रहते हैं बहुत सारी। यहाँ मान लो, देखो, एक तो ज्यादा से ज्यादा समस्याओं का समाधान हो जाता है। वो इसलिए हो जाता है, मान लो आपके पास कोई एसडीएम की या तहसीलदार की या डीएम की कोई समस्या आई, आप उसे पहले यहाँ सुनोगे आवाज में, सुनने के बाद आप टेलीफोन करोगे, तो उसका समस्या का समाधान करने में कम से कम आपको जो है 5 से 7 मिनट लग जाते हैं। और यदि आप अधिकारियों के साथ में बैठ के, अपने विधानसभा क्षेत्र के अधिकारियों के साथ में बैठ के आप लोगों को समस्या समाधान, तो वहां को टेलीफोन नहीं करना, एसडीएम के तो एसडीएम को बताना है, तहसीलदार का तहसीलदार को बताना है, किसी विद्युत विभाग के अधिकारी की समस्या तो विद्युत विभाग का अधिकारी वहां मौजूद है, सबको बताते हैं, वही सुखा डायरेक्शन दे दी जाएगी, वो समाधान हो जाएगा, लोग भी संतुष्ट रहेंगे। तो मंत्री, जैसे पिछली बार भी आपने ये किया, तो किस तरह की समस्या आती हैं और उसका रिजल्ट भी जिस तरह से आप बता रहे हैं कि तुरंत अधिकारी मौजूद हैं तो उसका निस्तारण भी हो रहा है। हाँ, देखो, ऐसा है ना, मान लो ऐसा नहीं है, ये कार्यक्रम सरकार के द्वारा भी चला जाता है। जो तहसील दिवस है, थाना दिवस है, वो भी यही कार्यक्रम है। लेकिन उन कार्यक्रमों में जनप्रतिनिधि मौजूद नहीं रहते। हालांकि मुख्यमंत्री जी का ये आदेश है कि आप लोगों को थाना और तहसील दिवस में जाना चाहिए। मैं रैंडमली जा भी रहा हूँ। मैं भी जानसठ गया था, रैंडमली गया था जानसठ, मैंने कहा मैं मौजूद रहूंगा। और अभी भी जब सदर तहसील का जो तहसील दिवस होगा, मैं उसमें भी रहूंगा। उसमें भी रहूंगा मैं। कारण क्या है, देखो, जो गरीब आम आदमी की जो दिक्कतें हैं, वो जितनी सहजता से अपने मंत्री और विधायक से बात कर लेगा, वो अधिकारियों से बात नहीं कर पाता। उसका मकसद यही है। तहसील दिवस में अधिकारी डील करते हैं मोस्टली। अब ये जो हमने जो समाधान दिवस रखा है अपने विधानसभा के सेंटर में, बरला का जो डाक बंगला सिंचाई विभाग का, वहां पे, उसमें क्योंकि मैं वहां मौजूद मैं रहूंगा, तो मुझसे अपने बात कर लेते हैं, अपना कोई झिझक वाली बात नहीं, अपनी बात रखेंगे, उनका समाधान कराएंगे। ये फर्क है उसमें। मुरादाबाद के प्रभारी की जिम्मेदारी आपको दी गई, प्रभारी मंत्री आप बने और आप वहां पे एक बार गए भी हैं। तो किस तरह का माहौल मुरादाबाद में आपको लगा, किस तरह की जनता से जुड़ी चीजें सामने आई वहां पर? मुरादाबाद के बहुत अच्छे लोग हैं, व्यवहारिक हैं, सभी लोग वहां मुझे मिले। भारतीय जनता पार्टी के संगठन के लोग भी मुझसे मिलने आए हैं। 1-2 जगह मैं भी गया हूँ, राष्ट्रीय लोकदल के लोग भी मिले हैं। और कैसे हम लोग जो हैं, जो शासन की जो हमारी योजनाएं चल रही है, चाहे वो विकास से संबंधित हो, चाहे वो गरीबों से संबंधित हो, जन कल्याणकारी योजनाएं हो, उनको कैसे हम जो है आखिरी व्यक्ति तक पहुंचा सकते हैं, उस पर हमें काम करना है। मुख्यमंत्री जी के डायरेक्शन पे वो काम करना है। चौधरी साहब भी, जैन जी यही चाहते हैं कि जो हमारे जो योजनाएं हैं वो आम आदमी तक, किसान, युवा और नौजवान तक पहुंचे, उसके लिए हम लोगों को काम करना चाहिए। वो हमारी जिम्मेदारी भी है, उसी पे हम लोग काम कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से वहां से हम लोग जो है मुरादाबाद के प्रभारी के रूप में माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक विश्वास व्यक्त किया है, तो निश्चित रूप से हम जो योजनाएं हैं उनको भी लागू करवाएंगे। दूसरा, जो पार्टी का प्लेटफॉर्म है, जो एनडीए गठबंधन का प्लेटफॉर्म, उसको मजबूती प्रदान करने का काम हम लोग करेंगे, लोगों को वहां जोड़ेंगे। मंत्री जी, अभी हाल ही में जयंत चौधरी चरथावल विधानसभा क्षेत्र के एक कार्यक्रम में आए और उस कार्यक्रम की एक वीडियो कपिल देव मंत्री जी की और आपकी सोशल मीडिया पे वायरल है, खबरों में वो हेडलाइन है, लेकिन आप दोनों मंत्रियों की तरफ से उस वीडियो को लेकर अब तक कोई बयान सामने नहीं आया है। किस तरह की बातचीत थी जिस तरह से उस वीडियो को रोक दिया जा रहा है? देखो, बात सुनो, वहां कोई ऐसी कोई बात नहीं थी जैसा मीडिया ने उसको जो रूप दिया है। मीडिया ने तो वो 2 मिनट के काट के और चला दी। लेकिन वहां ऐसी कोई बात नहीं। वहां क्या था, बहुत व्यवस्थित कार्यक्रम था वो। बहुत व्यवस्थित कार्यक्रम था, अच्छा कार्यक्रम था। जो उसके आयोजक थे उन्होंने अच्छी व्यवस्था वहां की थी, लेकिन एक कमी की थी उन्होंने। वहां कुर्सियां भी आप लोगों ने देखी, कुर्सियां वहां से पीछे खाली थी। ऐसा नहीं थी भीड़ कम थी, भीड़ बहुत थी वहां, बैठने वाले लोग भी बहुत थे। वहां धूप ज्यादा थी। वो जो उन्होंने शामियाना लगाया था उसमें धूप छननी थी। लोग धूप में नहीं बैठ रहे थे, बरामदे में खड़े थे या पेड़ के नीचे खड़े थे या फिर वहीं मंच के नजदीक आकर सुन रहे थे। उससे प्रोग्राम का गेटअप खराब होता है। उस विषय में मेरी मंत्री से वार्ता हो रही थी
ठीक है, उसी बात को लेकर हम थोड़ी सी नाराजगी जाहिर कर रहे थे आयोजक पे, उसी बात को लेकर उस आयोजक को हमने बुलाया था जी दूसरी बात आपको एक और सवाल अगली बार आएगा कि मैं उठ के वहां चला गया। जी आपने पहले मैं अपनी सीट पे बैठा था, मैं जी अपनी सीट पे बैठा था, उस सीट पे जहां मैं गया था वहां चौधरी साहब बैठे थे, जैन जी। जी जैन जी बोलने के लिए वो डायस मंच पर पे चले बोल गए, रहे थे डायस पर चले गए। जी मुझे अपनी बात कहनी थी तो मैं मंत्री जी के बराबर में जाकर बैठता, क्योंकि मंत्री जी चौधरी साहब के बराबर बैठे, मंत्री जी कपिल जी और जैन जी 100 पर बैठे थे, मैं दूसरी 100 पर बैठा था। जी तो मैं वो जैन जी वाली सीट पर चला गया, अपनी बात कह फिर वापस आ गया। जी इतना सा मामला और कुछ भी नहीं है। लेकिन जिस तरह से चर्चाएं हैं कि भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के मंत्रियों में नहीं बन रही है तो मीरापुर कैसे जिता पाएंगे, ये तो भैया ये अलग अलग चीजें इस वीडियो को लेकर चलाई जा रही ये तो सवाल आप लोगों के हैं, जी हमारे मन में कोई बात नहीं है। जी ठीक है, नहीं जीतेंगे और चुनाव जीत के आएंगे, सबके सहयोग से जीत के आएंगे जी और एनडी के प्लेटफॉर्म पर चुनाव लड़ा जाएगा। जी सभी लोग मेहनत करेंगे, जी हम लोग भी लग रहे हैं, राष्ट्रीय लोकदल के लोग भी लग रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के अलग लोग रहे हैं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने अलग अलग मंत्रियों की सभी की ड्यूटी सभी विधानसभा लगाई है। जी अभी असीम अरुण जी भी आए थे, मैं भी उनके साथ रहा हूँ। जी अभी कृषि मंत्री आए थे, बीच में मंडी वाले हमारे मिनिस्टर आए थे। जी तो जो है सबके अपने अलग अलग जिम्मेदारी लगी, सब अपना काम कर रहे हैं। जी मंत्री जी कैसा लगता है मंत्री बनने के बाद एक विधायक के रूप में आप पे जिम्मेदारी अपनी विधानसभा की रहती है, लेकिन अब मंत्री बनने के बाद प्रदेश भर की जिम्मेदारी है और जिस तरह से आपका काम करने का तरीका है, आप सुबह जल्दी उठ के बैठ जाते हैं और हमने लगातार आपकी सोशल मीडिया के माध्यम से देखते हैं कि जनता पूरी काम लेकर आपके पास सुबह रहती है। किस तरह से लगता है, कैसे निस्तारण होता है? अच्छा लगता है, देखो एक बात सुनो, अच्छा लगता है, बड़ी जिम्मेदारी है, चुनौतीपूर्ण है, निभाएंगे, निभा रहे हैं। जी जो चौधरी जैन जी ने जो उम्मीद जो अपेक्षा अनिल कुमार से की है उस जी पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करूंगा जी और एनडी के प्लेटफॉर्म को मजबूत करेंगे। राष्ट्रीय लोकदल की जो विचारधारा है जी उसको व्यापक स्तर पर जमीन पर उतारने का हम लोग काम करेंगे जी और जो जनता से जुड़ी बातें हैं उनको हम लोग आगे बढ़ाएंगे। मुख्य बात यही है। जी किस तरह से संदेश देना चाहोगे जितने भी मीरापुर पे चुनाव लड़ने की प्रत्याशी हो, भारतीय जनता पार्टी के हों या राष्ट्रीय लोकदल के हों, जो तैयारी कर रहे हैं, उन तमाम प्रत्याशियों की उम्मीद आप पर भी आकर रुक जाती है कि हम मेरी सिफारिश मंत्री जी करेंगे या मेरी करेंगे, तो मंत्री जी किसकी तरफ रुख करना चाह रहे हैं, किस तरह से चाह रहे हैं? प्रत्याशियों की भी चिंता थोड़ी सी इस सवाल से आज बढ़ सकती देखो है। प्रत्याशियों से देखो टिकट मांगने का अधिकार सबका है। जी जो भी कार्यकर्ता राष्ट्रीय लोकदल के हों चाहे वो भारतीय जनता पार्टी को हो, जी जब गठबंधन एनडीए का है तो टिकट तो दोनों लोग मांग सकते हैं। जी दोनों के ही नेतृत्व को तय करना है। टिकट देने का अधिकार चौधरी जैन जी का है या एनडीए स्तर पर शीर्ष नेतृत्व का, उसमें जैन जी को बैठ कर तय कर ले। हमारी तरफ से चौधरी साहब किसी को लड़ा दें, जी हमारा तो काम लड़ाना है, हम तो लड़ाएंगे। और उसी के लिए मैं अब जो काम कर रहा हूँ मीरापुर विधानसभा में, जी मान लो जो संगठन लगा हुआ है, जो हमारे और नेता लगे हुए हैं, वो किसी प्रत्याशी के लिए काम नहीं कर रहे हम लोग। जी हम चौधरी साहब के लिए काम कर रहे हैं, हम एनडीए गठबंधन के लिए काम कर रहे हैं। प्रत्याशी कोई भी आ जाए हम लोग तैयारी में है। जी हमने मैदान पूरा सजा रखा, जी आवे पर्चा भरे और जीत कर अपना विधानसभा बैठे। जी हाँ। किस तरह का प्रत्याशी आप चाहते हैं, कैसा प्रत्याशी हो? क्षेत्र में नहीं लगातार आप देखो घूम रहे हैं, जनता की प्रत्याशी किस तरह की मांग है? नेता जो होता है उसको सब फीडबैक जाती है टोटल। जी कुछ आप मीडिया के माध्यम से जाती है, जी कुछ जनता के माध्यम से जाती है, कुछ कार्यकर्ताओं के माध्यम से फीडबैक। तो निर्णय नेता को करना है। जी हम तो नेता के निर्णय को का स्वागत करेंगे, वो किसी को लड़ा दें, जिस समाज को लड़ाना चाहते हैं उसे लड़ाए। जी नेता जो निर्णय करता है वो कभी गलत नहीं होता। जी और राष्ट्रीय लोकदल, मुझे उम्मीद है कि राष्ट्रीय लोकदल इस सीट पर लड़ेगा जी और राष्ट्रीय लोकदल के निर्णय कभी गलत नहीं होते। जी वो हमेशा कार्यकर्ताओं के पार्टी हित में होते हैं, मुझे इतना पता। जी आखिरी सवाल, क्या संदेश मीरापुर की जनता के लिए और मीरापुर पुरका जी की की जनता के लिए तो मेरा संदेश एक है जी कि ये उपचुनाव है। जी उपचुनाव में मैं जरूर कहूंगा अपने वहां के तमाम सभी सम्मानित मतदाताओं को कि वोट डालने में कंजूसी ना करें। जी जितनी वोट घर में है सारी डालना दबा के। जी
वोटिंग परसेंटेज कम नहीं होने पाए, उसमें इंटरेस्ट लेके साथ में। ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र का एक पर्व होता है, इसमें जो है जिम्मेदारी निभाए, जिम्मेदारी निभानी चाहिए, व्यक्तिगत रूप से उसकी जिम्मेदारी ले, अपने घर की, परिवार की जितनी भी वोट है उन्हें डालने का जरूर काम करें। जी और निश्चित रूप से जो है मीरापुर के लोगों को लिए बहुत माननीय मुख्यमंत्री जी ने बड़ी सौगात दी है, चौधरी साहब ने बड़ी सौगात दी है। और उम्मीद है कि मतलब जो भी वहां का जनप्रतिनिधि बनेगा जी निश्चित रूप से हमारा ही बनेगा। जी और हम जो है उसे और मजबूत करेंगे, और जो कुछ कमी पेशी रह रही है उसे और पूरा करेंगे, सही के तरीके से आगे लेकर बढ़ेंगे उस काम। जी मंत्री जी, वैसे तो मैंने आखिरी सवाल बोला था, लेकिन हम जैसे ग्राउंड जीरो पे रिपोर्ट करते हैं तो बीच बीच में जिस क्षेत्र में रहते हैं वहाँ के जनप्रतिनिधि से के बारे में हम जनता की प्रतिक्रिया लेते हैं। तो सबसे ज्यादा जो सवाल आया है आपको लेकर, जनता का ये सवाल है कि अनिल कुमार जी के मंत्री के रूप में, मंत्री के कार्यकाल में मुजफ्फरनगर को क्या ऐतिहासिक चीज मिलने जा रही है? देखो, एक बात सुनो, जब बड़ी जिम्मेदारी आती है तो जनता अपेक्षा जरूर करती है। जी प्रयास हमारा भी यही है कि भाई विधानसभा क्षेत्र के लिए भी कुछ अच्छा हो, जनपद के लिए कोई अच्छा हो, जी और इस विषय में विचार भी हम लोग कर रहे हैं। एक मान लो यहाँ मेडिकल कॉलेज हो जी मुजफ्फरनगर के अंदर, जिसकी बहुत आवश्यकता है। जी और बहुत सारी चीजें, बाकी विकास से संबंधित बहुत सारे काम हैं, बड़े बड़े काम हैं जो थोड़े से अभी छूटे हुए हैं, उनको लेने की आवश्यकता है। और किसानों से जुड़ी अगर हम बात करें जी तो भाई जो है उम्मीद ये करेंगे कि इस बार जो है गन्ने का भाव भी ठीक ठाक घोषित हो जाए, जी किसानों को लाभ हो उसका। जी और बाकी सारे काम ठीक चले। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी विभागों को निर्देशित किया है कि भाई सभी विभाग अपने विभाग में जो है प्रस्ताव भेजे हैं, उसमें भर्तियां करें। जी तो यही है, मान लो किसान को उसकी उपज का भाव मिले, नौजवानों को नौकरियां मिले, जी दलित वंचित पिछड़ों को उनके अधिकार मिले, सभी समाज के लोगों को भागीदारी, हिस्सेदारी राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से मिले, यही होता है, ये सब हो रहा है। जी कल जिस तरह से आप फिर से जन सुनवाई का कार्यक्रम करने जा रहे हैं, क्या मैसेज देना चाहोगे, लोग ज्यादा से ज्यादा आ सकें? काफी लोग आएंगे, मुझे उम्मीद है कि काफी लोग आएंगे। जी और आए सभी लोग, प्रार्थना पत्र लेकर आए ताकि उस जी पर त्वरित कार्रवाई हो। संबंधित अधिकारी को हम लोग उसमें निर्देश करेंगे। जी मैं चाहता हूं कि हमारे क्षेत्र के लोगों के लिए विशेष कार्यक्रम है, पुरकाजी विधानसभा के लिए, जी जो प्रत्येक माह के आखिरी शुक्रवार को आयोजित और होगा। जी कल भी आखिरी शुक्रवार है 27 तारीख में, अगले माह भी ऐसे ही होगा। जी तो जिसकी जो भी समस्या है वो लेकर आए, सभी लोग आमंत्रित हैं। जितना भी अधिक से अधिक समस्याओं का समाधान वहां हो सकेगा वो कराएंगे लोग। जी मंत्री जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ में उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार जी मौजूद थे, जिनसे उत्तर प्रदेश के 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर और खासकर मीरापुर के उपचुनाव को लेकर चर्चा की है और उत्तर प्रदेश के कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर चर्चा की है।